नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिका शाह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारा हाट में अध्ययनरत बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा आपका स्वागत करती हूँ। मैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम के 25वें अध्याय का वाचन कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है राजा, मंदिर और पुजारी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए। सबसे बड़ी जमाअत मजदूर और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीज़ें पैदा करते थे। अगर किसान या और लोग जमीन ना जोतते और खेती ना होती तो या तो अनाज पैदा ही ना होता या होता तो बहुत कम। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत ज़रूरी था। वे ना होते तो सब लोग भूखे मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत फ़ायदे के काम करते थे, लेकिन इन अभागों को इतना ज़रूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारा भर को मिलता था। इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ पड़ जाता था, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जब जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की ना होती थी, जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और उसकी टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि जमीन हमारी है। वे जमींदार हो गए और बेचारे किसान जो छाती फाड़ कर खेती बाड़ी करते थे, एक तरह से महज उनके नौकर हो गए। फल यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वह बढ़ जाता था और बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। बाज मंदिरों के कब्जे में भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर ये मंदिर और उनके पुजारी थे कौन? मैं एक खत में लिख चुका हूँ कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और मजहब का सवाल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में ना आती थी और जिस बात से वे डरते थे और उन्हें समझ ना सकते थे, उन्होंने ऐसी हर एक चीज को देवता या देवी बना लिया, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और बाज ऐसी चीजें जिन्हें वे देख तो ना सकते थे पर कयास करते थे, जैसे भूत प्रेत। वे इन देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यह ख्याल होता था कि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी ही तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियां करते थे। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे किसी ऐसी चीज की पूजा करते थे जिसे वे देख ही ना सकें। यह जरा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें
वह देखता है। शुरू ज़माने के लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही न कर सकते थे, वे अपने मंदिरों में मूर्तियां रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि ये मूर्तियां बराबर डरावने, कुरूप जानवरों की होती थी या कभी-कभी आदमी और जानवर की मिली हुई। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी और मुझे याद आता है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग अगर पूजा करना ही चाहते थे तो ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों ना बनाते थे। लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी मूर्ति ऐसी भयानक बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों का यह ख्याल न था कि ईश्वर एक है या वह कोई एक बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं, जिनमें शायद कभी-कभी लड़ाइयाँ भी होती हों। अलग-अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग-अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारिनें होती थी। पुजारी लोग आमतौर पर लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम होता था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थी, इसलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। वे हकीम भी होते थे और अक्सर महज यह दिखाने के लिए कि वे लोग कितने पहुंचे हुए हैं, वे लोगों के सामने जादू के करतब किया करते थे। लोग सीधे और मूर्ख तो थे ही, वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे थर-थर कांपते थे। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी के कामों में मिले जुले रहते थे। वही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी की मुसीबत या बीमारी के समय उन्हीं के पास जाता था। वे आदमियों के लिए बड़े-बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में पत्र न थे, खासकर गरीब आदमियों के लिए। वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते थे, लेकिन इसके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते थे और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहले शहर में बसने लगे हों तो उन पर राज करने वाले राजा ना रहे हों, पुजारी ही रहे हों। बाद में राजा आए हों और चूंकि ये लोग लड़ने में ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। बाद जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे मिस्र के फिरौन। फिरौन उन लोग अपनी जिंदगी ही में आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजने लगे।